शुभ प्रभात छात्रों, आज हम काल यानी टेंस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है। राहुल पतंग उड़ा रहा है, नितिन विद्यालय गया था, अनिल पत्र लिखेगा। ऊपर लिखे वाक्यों में उड़ा रहा है, गया था, लिखेगा क्रियाओं से उनके होने के समय का पता चलता है, यानी क्रिया कब हो रही है। पहले वाक्य में क्रिया के आज के समय में होने का पता चलता है। जैसे पतंग उड़ा रहा है, यानी अभी वह पतंग उड़ा रहा है, इसका पता हमें चलता है। उसके बाद देखिए, ये दूसरा जो वाक्य है, पहले वाक्य में क्रिया से आज के समय में होने का यानी वर्तमान के समय में होने का पता चलता है। दूसरे वाक्य में क्रिया से काम के बीते हुए समय में होने का पता चलता है। जैसे नितिन विद्यालय गया था, यानी वह क्रिया हो चुकी है। तीसरे वाक्य में क्रिया से बोध हो रहा है कि काम आने वाले समय में होगा। अनिल पत्र लिखेगा, यानी आगे चलकर वह क्रिया होने वाली है। तो देखिए, वर्तमान, भूत और भविष्य का पता हमें इन क्रियाओं से चलता है। और काल की परिभाषा हम इस प्रकार से कर सकते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। और ये काल के 3 भेद हैं, मुख्य भेद: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इसे अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस कहा जाता है। और देखिए, इन 3 जो काल रूप हैं, इनके भी उपभेद जो हैं, तो ये इस प्रकार से है। वर्तमान के सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण। भूतकाल के भी सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। भविष्य काल के भी सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल। अब हम एक एक के बारे में जानकारी लेंगे। तो वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया जैसे वर्तमान काल में आज में हो रही है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ वाक्य है, मोहन मुरली बजाता है। उसके बाद दूसरा उदाहरण है, श्याम गाना गाता है। तो यहाँ पर वर्तमान काल के निम्नलिखित भेद है। देखिए, सामान्य वर्तमान काल, तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में होने वाली सामान्य क्रिया का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, तुम गेंद खेलते हो। तो यहाँ पर देखिए, जो क्रिया होती है उसका जो मूल धातु है उसे ता लग गया है, खाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, दूसरा जो उदाहरण है, तो वहाँ पर भी खेलते हैं, यानी खेलना का ना निकाल देने के बाद जो बचता है क्रिया का मूल धातु खेलना, यह यहाँ पर मूल क्रिया है। तो इसका ना निकाल देने के बाद खेल बचता है, तो खेल को आगे ते जुड़ गया है, तुम आया है इसलिए तुम गेंद खेलते हो। और पहले वाक्य में बजाता है, मोहन आया है इसलिए मैं है इसलिए खाना खाता हूँ। अब अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वर्तमान समय में कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, अर्थात कार्य चल रहा है, तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, तुम सो रहे हो। तो यहाँ पर देखिए, जो क्रिया होती है मूल क्रिया, तो उससे आगे जैसे यहाँ जाना है, ना निकाल दिया, जा बच गया, क्रिया का मूल धातु लिया, उसे आगे रहा, रही, रहे में से अब लड़का है तो रहा लगेगा, लड़की है तो रही, और बहुत सारे है तो
रहे जुड़ जाएगा, आगे है हो में से भी एक आएगा। यहाँ पर भी देखिए, तुम सो रहे हो, तो इस प्रकार से है हो और रहा रही रहे में से एक जुड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वर्तमान समय में कार्य समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं आपके पैसे लाया हूँ, यहाँ पर देखिए लाना यह मूल क्रिया है, उसका ना निकाल दिया तो आया ये में से या यहाँ पर जुड़ गया और आगे है हो में से हूँ आ गया। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे, जैसे मैंने पाठ पढ़ा है। यहाँ पर देखिए पढ़ना मूल क्रिया है, उसका ना निकाल दिया, पढ़ बचा है, उससे आगे अब यहाँ आ जुड़ गया यानी ही यहाँ पढ़ का पढ़ा हो गया, पढ़ प्लस आ यानी पढ़ा है, मैंने के बाद फिर ये यहाँ पर है आया है। अब इस प्रकार से हमने सामान्य काल के रूप देखे हैं। उसमें सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल के हमने रूप देखे हैं। उसमें सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और पूर्ण वर्तमान काल हमने देखा है। अब हम देखेंगे भूतकाल। तो भूतकाल के भी ये 3 रूप है, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। तो भूतकाल क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में हुए कार्य का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। इस काल में बीते समय में किसी कार्य के पूर्ण होने की सूचना मिलती है। जैसे शाम ने गीत गाया, स्नेहा ने खाना बनाया। तो देखिए भूतकाल के निम्नलिखित भेद है। सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य समाप्त हो गया है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, रुचि वर्ग में प्रथम आई। तो इस प्रकार से ये अब अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे रफ़ीक मियाँ तकिए में मुंह छिपाए रो रहे थे। अब यहाँ पर देखिए रोना यह मूल क्रिया है, उसका ना निकाल दिया तो रो बच गया, आगे रहा रही रहे और था थे जुड़ गया। दूसरा वाक्य है, हम घाटी में नीचे उतरते जा रहे थे। यहाँ जाना मूल क्रिया है, उसका ना निकाल दिया, जा क्रिया का मूल धातु बचा है, उससे आगे रहा रही रहे में से एक जुड़ा जो उचित है, हम है इसीलिए रहे आ गया। अगर यहाँ एक वचनी करता होता तो वह रहा आ जाता था, लड़की होती तो रही आ जाता था। तो जैसे सीता घाटी में नीचे उतरते जा रही थी, और मोहन होता था, मोहन घाटी में नीचे उतरता जा रहा था। तो इस प्रकार से ये वाक्य बनता था। अब आगे देखेंगे पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था। तो यहाँ पर देखिए कहा था, कहना को आ या ये में से एक जुड़ गया, कह प्लस आ यानी कहा, और आगे अब भूतकाल है इसलिए था थी थे में से था आया। वर्तमान काल होता तो है हो में से एक जुड़ जाता था, लेकिन यहाँ पूर्ण भूतकाल है इसलिए था थी थे में से जुड़ गया। मैंने छुट्टी मांगी थी, यहाँ पर मांगना नो निकाल दिया, ई लग गया यानी मांगी थी। मांग को आगे
ई लग गया और मांगी थी। यहाँ देखिए भविष्य काल अब हम देखेंगे। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। तो राम मुंबई जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जाना यह क्रिया है, उसका ना निकाल दिया, जा बच गया, आगे उसे एगा एगी एगे में से एक जुड़ गया। पिताजी नई गाड़ी खरीदेंगे, खरीद प्लस एंगे यहाँ पर जुड़ गया, खरीदेंगे बन गया। तो भविष्य काल के निम्नलिखित भेद है: सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल और पूर्ण भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि मैं भी साथ चलूँगा, चल प्लस ऊँगा। यह मेहनत रंग लाएगी, एगी यानी एगी, ओगे, ऊँगा, यह क्रिया को जैसे ही साथ में जुड़ जाता है तो वह सामान्य भविष्य काल कहलाता है। अब देखिए अपूर्ण भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में हो रहा होगा उसे अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं। जैसे प्रणीत पढ़ रहा होगा, पढ़ प्लस रहा, देखिए अपूर्ण काल में रहा लग गया और आगे होगा यह क्रिया आ जाती है तो वह अपूर्ण भविष्य काल कहलाता है। जैसे कर रहा होगा, कर रही होगी, पढ़ रहा होगा, जा रहा होगा, आ रहा होगा, तो इस प्रकार की क्रियाएं हैं तो फिर वह अपूर्ण भविष्य काल कहलाएगी। अब पूर्ण भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में हो चुका होगा उसे पूर्ण भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, अंजलि सो चुकी होगी, माँ खाना बना चुकी होगी। यानी जो क्रिया है उसके आगे, जैसे यहाँ बनाना यह क्रिया है तो उसके आगे उसका मूल धातु जो है वह लिया, बनाना का ना निकाल दिया, बना बचा, तो उसको आगे चुका, चुकी, चुके में से जो जुड़ जाता है। अब माँ है तो चुकी, पिताजी होते तो चुके, भाई तो चुका लग जाता था। और फिर होगा, होगी, होगे में से भी हमें लिंग वचन देखते हुए फिर इसका इस्तेमाल करना है। आगे देखिए यहाँ पर किस प्रकार से ये परिवर्तन हुआ है यह हम देखेंगे। क्रिया का काल के अनुसार परिवर्तन। सामान्य में पढ़ती है, आती है, लिखती है, देखता है आदि जुड़ जाएंगे वर्तमान काल में। और भूतकाल में पढ़ी, आई, लिखी, देखा आदि, यानी आई आई ये जुड़ जाएगा क्रिया के मूल धातु को आगे। भविष्य काल में पढ़ेगा, आएगा, लिखेगा, देखेगा आदि जुड़ेगा, यानी एगा, एगी, ओगे, ओंगा, ओंगी, इस प्रकार से यह जुड़ जाएगा। जाऊंगा, जाऊंगी, इस प्रकार से। अब अपूर्ण वर्तमान काल। पढ़ रही है, आ रही है, लिख रही है, देख रहा है आदि यहाँ पर जुड़ जाता है। यानी क्रिया का मूल धातु प्लस रहा, रही, रहे प्लस है, हो। तो उसके नियम आपको आगे दिए जाएंगे, उन नियमों को आपको कंठस्थ करना है। और ज़्यादातर आप उसे आपके घर में किसी दरवाजे पर या दीवार पर उसे लगाकर, लिखकर लगाकर रख सकते हो, ताकि आते जाते आप उसे पढ़ते रहेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि सामान्य वर्तमान काल है तो हमें क्रिया के मूल धातु को क्या जोड़ना है, सामान्य भूतकाल है तो क्या जोड़ा जाएगा, भविष्य काल है तो कैसा आएगा, यानी सामान्य में क्या, पूर्ण में क्या, पूर्ण में क्या। तो इस प्रकार से ये अगर आप लिख कर रखते हैं तो आपको काल परिवर्तन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए अपूर्ण
वर्तमान काल में, हाँ हमने देखा भूतकाल, पढ़ रही थी, आ रही थी। अब देखिए यहाँ जो है अपूर्ण वर्तमान काल में पढ़ रही है, जबकि यहाँ पढ़ रही थी, यानी खाली क्या परिवर्तन हुआ है की जगह थी आ गया। पढ़ रही है तो यहाँ पढ़ रही थी। यहाँ पर देखिए आ रही है, यहाँ आ रही है तो यहाँ आ रही थी। यहाँ पर देखिए लिख रही है तो यहाँ हो जाएगा लिख रही थी, यानी खाली था थी थे में यहाँ परिवर्तन है। यहाँ है हो होए तो यहाँ था थी थे हैं। आगे देखिए देख रहा था, देख रहा है का देख रहा था, पढ़ती थी, आती। और देखिए भूतकाल में रहा रही रहे और था थी थे तो जुड़ता है, उसके साथ मूल धातु को ताती ते और था थी थे भी जुड़ता है। जैसे क्रिया का यहाँ पर देखिए पढ़, यह क्रिया का मूल धातु है, आगे उसे पढ़ प्लस ती प्लस भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल इसलिए थी जुड़ गया, पढ़ती थी। इस प्रकार से यह बन गया है। आती थी, पढ़ती थी, जाती थी, लिखती थी, देखती थी। तो इस प्रकार से ये बनेगा। अब यहाँ देखिए भविष्यकाल, पढ़ रही होगी, आ रही होगी, लिख रही होगी, देख रही होगी। तो इस प्रकार से ये अपूर्ण भविष्यकाल बनेगा। अब हम देखेंगे पूर्ण वर्तमान काल। गई है, आई है, लिखी है, देखा है आदि जो है, इस प्रकार से आया ये इसमें जुड़ जाएगा क्रिया के मूल धातु को। जैसे पढ़ा है, लिखा है, आई है, गया है। तो इस प्रकार से देखा है या देखे हैं, आया ई ए यहाँ पर जुड़ जाता है। यहाँ पर देखिए भूतकाल में पूर्ण भूतकाल में क्या जुड़ जाएगा, तो पढ़ी थी, आई थी, लिखी थी, देखा था आदि। यानी यहाँ है हो है तो यहाँ था थी थे। इतना ही अंतर भूतकाल में आएगा। खाली ये जो सामान्य वर्तमान काल और सामान्य भूतकाल है तो उसमें कुछ अंतर है। जैसे यहाँ तातीते हैं, है हो है, तो यहाँ खाली आया ये ही जुड़ा है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और तातीते यहाँ पर भी आया है अपूर्ण भूतकाल में। यहाँ पर देखिए अपूर्ण भूतकाल में वहाँ आया है और यहाँ पर आया है सामान्य वर्तमान काल में। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि क्या अंतर है, कहाँ कहाँ क्या जुड़ता है। यहाँ देखिए बाद में ये पूर्ण भविष्यकाल, पढ़ चुकी होगी, आ चुकी होगी, लिख चुकी होगी, देख चुकी होगी। ये क्रिया का मूल धातु। जैसे कि यहाँ पर आना यह मूल क्रिया है, उसका ना निकाल दिया, आ बच गया, तो आ को आगे चुका, चुकी, चुके में से लड़की है तो चुकी, लड़का है तो चुका, और बहुत सारे हैं तो चुके। आ चुके होंगे, बहुत सारे हैं तो, लड़की है तो आ चुकी होगी, लड़का है तो आ चुका होगा, यानी होगी के जगह होगा, होगी, होगे। इस प्रकार से आएगा लिंग वचन के अनुसार। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए क्रिया के काल। तो किस प्रकार से ये नियम जो है आपको ये लिखकर अपनी दीवार पे टांग कर रखना है। उसे एक कागज़ पे आप लिखकर उसे दीवार पे टांग सकते हो, और आते जाते इसे अगर आप पढ़ते रहोगे तो ये नियम जो है आपको याद हो जाएंगे, और फिर ये काल परिवर्तन जो है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए क्रिया का मूल धातु प्लस ताती ते। क्रिया का मूल धातु मैंने आपको बताया, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, खेलना, इनका ना निकाल देने के बाद जो कुछ बचता है तो उसे क्रिया का मूल धातु कहेंगे। जैसे पढ़ना, समझ लो फॉर एग्जाम्पल पढ़ना यह है, तो फिर पढ़ना का देखिए पढ़ना, ना निकाल दिया तो फिर पढ़ यह बच गया, यानी पढ़ क्या है, क्रिया का मूल धातु है। उसे आगे हम ताती ते में से एक जोड़ेंगे, और वह भी किस प्रकार से, लड़का है तो पढ़ता, लड़का पढ़ता, और है हो में से है आएगा, लड़का है तो पढ़ता है। अब लड़की है तो पढ़ती, पढ़ प्लस ती, पढ़ती है। और बहुत सारे है तो बच्चे हैं, विद्यार्थी है तो पढ़ते हैं। और आप हैं, आप यानी आदर सूचक, या तुम पढ़ते हो, आप पढ़ते हो, तो इस प्रकार से यह होगा। और मैं है तो मैं पढ़ता हूँ आ जाएगा तब, तो यानी हूँ कब आएगा, है को कब आएगा। तो ये हम जब वाक्य लिखते हैं तो अपने आप ही हमें समझ में आता है कि कब क्या लिखना चाहिए। ये हो गया सामान्य वर्तमान काल। अब सामान्य भूतकाल, क्रिया का मूल धातु प्लस आ या ए। अब देखिए मैं पढ़ता हूँ, यह वाक्य हमने देखा था। तो जैसे मैंने, अब यहाँ बीच में ने लग जाएगा, कर्ता या सर्वनाम के बाद ने लग जाएगा। मैंने पढ़ा है, पढ़ प्लस आ यहाँ जुड़ जाएगा, मैंने पढ़ा है। अब देखिए अब पढ़ना क्रिया है इसलिए आ जुड़ गया। अब गीत, उसने गीत गाया है। अब गाना का ना निकाल दिया, गाया, या जुड़ गया, बराबर है। देखिए यहाँ पढ़ना क्रिया को हमने आ जोड़ा था, जैसे मैंने पढ़ा है। अब यहाँ मैंने गीत गाया है, तो इस प्रकार से होगा। और ई भी जैसे ई कहीं किसी जगह पर ई लग जाती है, तो आपको वाक्य बनाते समय यह ध्यान में आएगा कि कब ई लगती है, कब आ या ई ए, इनमें से क्या क्या सब। जैसे फिल्म देखने गए, तो जाना क्रिया के लिए फिर यहाँ पर जाना क्रिया का ही रूप इस प्रकार से बन जाता है, जाना का गए हो जाता है। इस बात को आपको याद में रखना है। अब देखिए सामान्य भविष्यकाल, क्रिया का मूल धातु प्लस एगा, एगी, एगी, ओगे, ओगी, ओगे, ऊंगा, ऊंगी, इस प्रकार से इनमें से एक जुड़ जाएगा। अब अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया का मूल धातु प्लस रहा, रही, रहे प्लस है, हो। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, इस क्रिया को अगर हमें अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करना है तो मैं पढ़ रहा हूँ आएगा। और लड़का है तो लड़का पढ़ रहा है, लड़की है तो पढ़ रही है, और तुम है तो तुम पढ़ रहे हो। इस प्रकार से यह बनेगा। और ये सामान्य भविष्यकाल भी लड़का पढ़ेगा, यानी पढ़ेगा, एगा जुड़ेगा यहाँ, तो लड़का पढ़ेगा। आप पढ़ोगे, आप पढ़ोगी, बहुत सारे हैं तो आप पढ़ोगे। और जैसे दूसरी क्रिया है तो मैं साथ चलूँगा, मैं साथ चलूँगी, यानी चलना को ऊँगा ऊँगी लगा। तो इस प्रकार से क्रिया के अनुसार भी यह इनमें से कुछ लग जाता है, एक लगाना है हमें, और वह भी
सोच समझ कर लगाना है, जहाँ पर जो जुड़ता है उसी को जोड़ना है। तो यहाँ पर हो गया ये हमारा सामान्य भविष्यकाल। अपूर्ण वर्तमान काल भी हमने देख लिया। अब अपूर्ण भूतकाल। क्रिया का मूल धातु प्लस रहा, रही, रहे प्लस था, थी, थे प्लस ता, ती, थे प्लस था, थी, थे। तो देखिए, क्रिया का मूल धातु प्लस रहा, रही, रहे और था, थी, थे, दो प्रकार से यह क्रिया बनती है। एक तो क्रिया के मूल धातु को रहा, रही, रहे और था, थी, थे जुड़ जाता है, और दूसरी क्रिया का मूल धातु प्लस ता, ती, थे प्लस था, थी, थे। तो यह जैसे मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रही थी, हम पढ़ रहे थे, इस प्रकार से बनेगा। या तो मैं पढ़ता था, मैं पढ़ती थी, हम पढ़ते थे। इन दोनों प्रकार से ये अपूर्ण वर्तमान और अपूर्ण भूतकाल की क्रिया बनती है। अब हम देखेंगे अपूर्ण भविष्यकाल। तो क्रिया का मूल धातु प्लस रहा, रही, रहे प्लस होगा, होगी, होगे। देखिए, मैं पढ़ रहा होगा, मैं पढ़ रहा होगा, वह या वह है तो वह पढ़ रहे होंगे। तो इस प्रकार से यह क्रिया बनती है अपूर्ण भविष्य काल की। तो ये आपको याद रखना है। अब पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया का मूल धातु प्लस आया, ये प्लस है, हो। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं, अब यहाँ पर ने जुड़ जाएगा, मैंने पढ़ा है, आ तो जुड़ेगा पढ़ को, मैंने, ने बीच में आ जाएगा कर्ता के बाद या सर्वनाम के बाद। जैसे राम ने पढ़ा है, इस प्रकार से कर्ता के बाद ने आया। या मैं सर्वनाम है तो मैंने पढ़ा है। या लड़के ने पढ़ा है, लड़की ने पढ़ा है। तो इस प्रकार से यह बनेगा। अब पूर्ण भूतकाल। क्रिया का मूल धातु प्लस आया, ये प्लस था, थी, थे। देखिए, यहाँ पर है, हो है। वर्तमान काल में है, हो है, जबकि भूतकाल में था, थी है, था, थी, थे हैं। बाकी जैसे कि वैसा है। यहाँ पर भी क्रिया का मूल धातु, यहाँ पर भी क्रिया का मूल धातु। यहाँ आया, ये प्रत्यय, यहाँ पर आया, ये है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जैसे मैंने पढ़ा था, लड़के ने पढ़ा था, लड़की ने पढ़ा था। बहुत सारे हैं तो बच्चों ने पढ़ा था। तो इस प्रकार से यह वाक्य बनेगा पूर्ण भूतकाल का। पूर्ण भविष्यकाल। क्रिया का मूल धातु प्लस चुका, चुकी, चुके प्लस होगा, होगी, होगी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है पूर्ण भविष्यकाल। खाली यहाँ क्रिया का मूल धातु, जैसे मैं पढ़ चुका होगा या वह पढ़ चुका होगा। तो इस प्रकार से यह बनेगा। तो बीच में यहाँ चुका, चुकी, चुके आता है क्रिया के मूल धातु के बाद। ये आपको याद रखना है। और आगे होगा, होगी, होगी। तो यह जो है, किस प्रकार से यह बनते हैं काल परिवर्तन, यानी विविध रूपों में ये काल परिवर्तन हमें किस प्रकार से करना है। तो एक उदाहरण लेकर हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, क्रिया है बजाना। बजाना का ना निकाल दिया तो क्या बचा? बजा। बजा, बचा, यानी बजा, ये क्या है? यहाँ पर क्रिया का मूल धातु। आपकी समझ में आ रहा है? क्रिया का यह मूल धातु है। हमने उदाहरण लिया, मोहन मुरली बजाता है। तो देखिए, यहाँ पर क्रिया का मूल धातु, हमारा जो नियम है उसके अनुसार हम चल रहे हैं। तो क्रिया में ही हमें ये सब कुछ जोड़ना है। तो क्रिया हमें देखनी है पहले, तो फिर बजा, यह जो है
क्रिया का मूल धातु है, आगे उसे हमने ता जोड़ दिया और आगे है होने से है जोड़ दिया। तो इस प्रकार से हमारा पहला जो नियम है सामान्य वर्तमान काल का, क्रिया का मूल धातु प्लस ता ती ते प्लस है हो, इसमें से हमने क्या जोड़ा, क्रिया के मूल धातु को ता जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर मोहन ये जो करता है वह पुल्लिंग है। अगर वह स्त्रीलिंग होता तो ती जुड़ जाता था और बहुवचनी होता तो ते जुड़ जाता था। तो इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है कि कहाँ पर हमें ताती ते में से क्या जोड़ना है और है हो में से भी क्या लेना है आगे। आगे का वाक्य देखिए। हाँ, तो ये सामान्य वर्तमान काल इस प्रकार से बना, मोहन मुरली बजाता है। तो यह किस नियम के अनुसार बना है आपकी समझ में आया होगा। ये देखिए, क्रिया का मूल धातु, क्रिया का मूल धातु प्लस क्रिया का मूल धातु प्लस ताती ते प्लस है हो, इस नियम के अनुसार हमने बनाया मोहन मुरली बजाता है। अब आगे देखेंगे हम, दूसरा वाक्य है मोहन ने मुरली बजाई। यह किस प्रकार से बना देखिए। तो हमारा जो नियम है सामान्य भूतकाल का, क्रिया का मूल धातु प्लस आया इतना ही हमें जोड़ना है, यानी आया में से एक जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए, यह क्रिया किस प्रकार से बनी है देखेंगे हम। मोहन ने मुरली बजाई, बजा प्लस ई, सामान्य भूतकाल में क्या लगा, बजना। इस मूल धातु बजना मूल क्रिया का ना निकाल दिया, बज गया, तो उससे आगे हमने बजाना का ना निकाल दिया, बजा रह गया, उससे आगे हमने ई जोड़ दिया और इस प्रकार से यह क्रिया बन गई बजाई। आगे है मोहन मुरली बजा प्लस एगा, यह सामान्य भविष्यकाल। हमारा सामान्य भविष्यकाल का नियम क्या है देखिए, क्रिया का मूल धातु प्लस एगा एगी एगे प्लस ओगा ओगी ऊंगा ऊंगी। तो इस प्रकार से ये हमारे नियम है और उसके अनुसार ही हमने यह बनाया। देखिए, सामान्य भविष्यकाल, बजाना, बजा यह क्रिया का मूल धातु, आगे उससे हमने एगा जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ मोहन यह लड़का है, पुल्लिंग है। अगर यहाँ मोहिनी होती तो मोहिनी मुरली बजाएगी हो जाता था, और बहुत सारे हैं तो बच्चे मुरली बजाएंगे हो जाता था। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए, मोहन मुरली बजा रहा है, यह अपूर्ण वर्तमान काल। अब बजा क्रिया का मूल धातु आया है। हमारा यह भी नियम देखिए किस प्रकार का है। अपूर्ण वर्तमान काल का, क्रिया का मूल धातु प्लस रहा रही रहे प्लस है हो। मोहन मुरली बजा रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल। बजा यह क्रिया का मूल धातु, रहा रही रहे में से हमने एक लिया, है हो में से एक लिया। अब आगे है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का भी हमारा नियम है, क्रिया का मूल धातु प्लस रहा रही रहे प्लस था थी थे, और दूसरा है अपूर्ण क्रिया का मूल धातु प्लस ताती ते प्लस थाती थे। यहाँ देखिए, ये जो है क्रिया का मूल धातु, ये यहाँ जो इस प्रकार का चिन्ह किया गया है, इसका अर्थ होता है कि आपको यह क्रिया का मूल धातु यहाँ लिखना है। तो मोहन मुरली बजा रहा था, यह हो गया अपूर्ण भूतकाल।
और दूसरा प्रकार जो है ताती ते जुड़कर जो बनता है, मोहन मुरली बजाता था। यानी इस प्रकार का यह 2 प्रकार के ये वाक्य यहाँ पर बन गए अपूर्ण भूतकाल के। मोहन मुरली बजा रहा था और मोहन मुरली बजाता था। आगे है मोहन मुरली बजा रहा होगा, अपूर्ण भविष्यकाल। अब यहाँ क्रिया का मूल धातु देखिए, क्रिया का मूल धातु आया है बजा, आगे उसे रहा रही रहे में से एक जोड़ दिया और होगा आगे आएगा। अब मोहन है इसलिए होगा आ गया। लड़की होती मोहिनी, मुरली बजा रही होगी हो जाता था। बच्चे होते तो बच्चे मुरली बजा रहे होंगे। इस प्रकार से यह बनता था अपूर्ण भविष्यकाल। अब पूर्ण वर्तमान काल हम देखेंगे। पूर्ण वर्तमान काल का हमारा नियम देखेंगे हम क्या है। पूर्ण वर्तमान काल में है हमें क्रिया का मूल धातु प्लस आ या ये प्लस है हो जोड़ना है। यानी देखिए क्रिया का मूल धातु क्या है, बजा। तो किस प्रकार से यह बन सकता है, देखिए क्रिया का मूल धातु बजा प्लस आ या ये में से एक जोड़ना है। तो मोहन मुरली बजा नहीं होता है ये। तो ऐसे समय हमें क्या करना है, मोहन के बाद ने हमें जोड़ देना है। मोहन ने, आई बात समझ में, मोहन ने मुरली बजाई है। यहाँ पर ई जो है यह रस्व वाली होगी, तो मोहन ने मुरली बजाई है। इस प्रकार से यह वाक्य बन जाएगा पूर्ण वर्तमान काल का। यहाँ पर देखिए ने जुड़ गया बीच में, मोहन ने मुरली बजाई है। अब पूर्ण भूतकाल भी किस प्रकार से बनता है, तो यहाँ पर क्रिया का मूल धातु आएगा प्लस आया ई में से ई आएगा और था थी थे में से थी आएगा। यानी मोहन ने मुरली बजाई थी। इस प्रकार से यह वाक्य बनेगा, मोहन ने मुरली बजाई थी। अब पूर्ण भविष्यकाल यहाँ लिखना रह गया है आपको, आप अपनी कॉपी में यहाँ लिख दीजिए, यह है पूर्ण भविष्यकाल। याद से लिखिए, नहीं तो फिर बाद में आपको समझ में नहीं आएगा कि यह क्या है। पूर्ण पूर्ण भविष्यकाल। तो वह किस प्रकार से बना, देखिए मोहन मुरली बजा चुका होगा या मोहन मुरली बजा चुका होगा। इस प्रकार से आपको यह बनाना है। यहाँ पर देखिए स्वाध्याय के लिए आपको सवाल दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से काल के भेद पहचान कर लिखिए। अब आपको काल के भेद पहचानने हैं यहाँ पर। यानी हमने जो देखा सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूत, सामान्य भविष्य, अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण भूत, अपूर्ण भविष्य और पूर्ण वर्तमान, पूर्ण भूतकाल और पूर्ण भविष्यकाल। इनमें से ये कौन से काल का वाक्य है, ये आपको पहचानना है। अब बनाया, यानी यहाँ पर देखिए बनाया, बनाना यानी बना यह क्रिया का मूल धातु है, आगे या जुड़ गया है, बाकी आगे कुछ भी नहीं है। यानी कौन से काल में ऐसा है कि क्रिया का मूल धातु प्लस या जुड़ जाता है और आगे
कुछ भी नहीं, था थी थे भी नहीं, है हो भी नहीं, ये आपको ढूंढना है। उसके बाद उसकी जान बच गई है, क्रिया का मूल धातु यहाँ पर जाना यह क्रिया है, जाना को आगे ई लग गया। जाना यह क्रिया ही ऐसी है कि उसका रूप इस प्रकार से हो जाता है, तो यहाँ पर ई लग गया है और आगे है हो आया है, यानी ये कौन से काल का वाक्य है, ये आपको ढूंढना है। हमें न्याय जरूर मिलेगा, यानी यहाँ एगा लगा है, मिल प्लस एगा, तो यह कौन से काल का है, ये आपको ढूंढना है। बच्चे बगीचे की सैर कर रहे थे, यहाँ पर भी कर प्लस रहे प्लस क्रिया का मूल धातु कर और प्लस रहे प्लस थे, कौन से काल में है, ये आपको ढूंढना है। और फिर उसके आगे आपको लिखना है, जैसे कि चिड़ियों ने घोंसला बनाया, तो इसके आगे आपको लिखना है ये कौन से काल का वाक्य है, तो यह है सामान्य भूतकाल। तो आपको ये सामने लिखना है सामान्य, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, आप डिटेल में लिखिए, सामान्य भूतकाल। तो इस प्रकार से सभी के आगे आपको वाक्य लिखना है और उसके आगे वह कौन से काल का वाक्य है, यह आपको लिखना है। ये 8, 9, 10 वाक्य दिए गए हैं आपको स्वाध्याय के लिए। निम्नलिखित वाक्यों में से काल के भेद पहचान कर लिखिए, इसके लिए 10 वाक्य दिए गए हैं। और आगे और एक स्वाध्याय आपको दिया गया है, सभी काल रूपों में परिवर्तित कीजिए। तो ये जो है ये आपको परीक्षा में इस प्रकार का सवाल नहीं आता है, लेकिन यह आपकी प्रैक्टिस के लिए, यानी आपने नियम याद कर लेने के बाद प्रैक्टिस के लिए अगर आप इन वाक्यों को सभी काल रूपों में, सभी यानी जो हमने तख्ता लिया था, ये देखिए, ये यहाँ पर हमने शुरू में ये तख्ता जो आपको बताया था, तो इसमें जो है वर्तमान काल का सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, उसके बाद सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, भविष्यकाल, सामान्य, इन सभी काल रूपों में एक ही वाक्य को आपको परिवर्तित करना है ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, शाम ने गीत गाया, तो पहले ही ये वाक्य गाया यानी कौन से काल का हो गया, ये सामान्य भूतकाल का। तो सामान्य भूतकाल को छोड़ के बाकी सभी काल रूपों में इसे चलाने की आपको कोशिश करनी है। नियम अगर आप सामने रखेंगे तो ये आपको बदलने में, परिवर्तित करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, सामान्य वर्तमान काल, सड़क पर ले आया, तो ये इसे आपको सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। फिर हमारा सामान्य वर्तमान काल का नियम क्या है, क्रिया का मूल धातु प्लस तातीते प्लस है हो। अब यहाँ पर क्रिया कौन सी है, आया, कौन सी क्रिया है, आया, यह क्रिया है। तो फिर हमें आया का यानी मूल क्रिया इसकी आना है, आना का ना निकाल दिया तो क्या बचा है, आ बचा है। तो आ को आगे हमें तातीते में से एक जोड़ना है। तो देखिए क्या जुड़ेगा यहाँ, लक्ष्मी, वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आती है, सॉरी, आया है यहाँ, आया, ले आया, यानी यहाँ पुल्लिंग है, तो वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आता है। तो इस प्रकार से यह बनेगा, ले आता है, आया का क्या हो जाएगा फिर यहाँ, ले आता है। तो इस प्रकार से आ प्लस ता प्लस है, ये बनेगा। बाकी जो है आपको देखना है, और परीक्षा में आपको इसी प्रकार से सवाल आता है
कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। आपको यहाँ पर तीनों भी वाक्यों का परिवर्तन करना है सूचना के अनुसार। यानी पहला वाक्य आपको सामान्य वर्तमान काल के रूप में परिवर्तित करना है, दूसरा सामान्य भूतकाल, और तीसरा जो है अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करना है। और जल्दी से जल्दी ये जो स्वाध्याय है आपको व्हाट्सएप पे भेजना है।